हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद पल्लव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संविधान के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न और टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार और डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो राइट आंसर है हमारा संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश अर्थात आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है? तो ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लेकर भारत के संविधान में इनको जोड़ा गया और भारत के संविधान में इनका प्रावधान संविधान के भाग 4 में और जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट आंसर है हमारा इसका डी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है भारतीय संविधान का एक सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, बी कनाडा से, सी अमेरिका से, डी आयरलैंड से। तो राइट आंसर है हमारा बी कनाडा से। तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से काफ़ी समानता रखती है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? समवर्ती सूची, कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ग्रेट ब्रिटेन। राइट आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड और डी पूर्व सोवियत संघ। राइट आंसर है हमारा बी, क्योंकि संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब जो राज्य होते हैं अलग अलग विषय होते हैं जिन पर मिलकर ये अपना कानून बनाते हैं। तो ये हमने कनाडा से लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस और डी फ्रांस। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, संविधान के भाग 4 का में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, और मूल रूप से ये संविधान में सम्मिलित नहीं थे, बाद में संविधान में संशोधन करके इनमें जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ठीक है, राइट आंसर है हमारा ए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी यूएसए संविधान, डी यूएन चार्टर। तो राइट आंसर है हमारा ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूके, सी सोवियत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या है? ए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी अमेरिका। राइट आंसर है हमारा सी। तो जर्मनी के बीमर संविधान की देन है जो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। सीधा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। यूएसए अर्थात अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो कहीं पर भी ये नाम लिखे मिल जाए तो आपको यही बताना है। यूएसए को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये कहीं कहीं आपको अमेरिका भी लिखा मिल सकता है, और हिंदी में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ए। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? ए न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, डी ए बी एवं सी तीनों। तो राइट आंसर जाएगा हमारा डी। तो हमने जो है न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से ली है, मौलिक अधिकार भी वहीं से लिए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने का प्रावधान भी यहीं से लिया है। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बाद फिर देख लेता हूँ। तो बेटा जो मूल अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं? आप लोग जानते होंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ पीछे, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी वह एक पहल है जिसके तहत मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? एक बार फिर पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? यहाँ मूल अधिकार की बात नहीं हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूल आधारिका, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक है। ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी अमेरिका का संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी यूएस घोषणा पत्र। राइट आंसर है हमारा ए भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इस अधिनियम का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे संविधान पे पड़ा है, क्योंकि इस अधिनियम से हमने काफ़ी सारे प्रोविज़न्स को लेके अपने संविधान में जोड़ लिया था, तभी जो है इसका प्रभाव ज़्यादा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है या लिया गया है? एक ही बात है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है तो उसकी व्यवस्था हमने यूएसए अर्थात अमेरिका से ली है। क्वेश्चन नंबर 17। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ए अमेरिका, सी कनाडा, बी रूस, डी नाइजीरिया। तो राइट आंसर है हमारा सी। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाई थी। अगली चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की संसदीय प्रणाली को प्रभावित किया है? तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे, इंग्लैंड ने। क्योंकि कारण ये था इंग्लैंड ने जो है हमारे ऊपर लंबे समय तक रूल किया
और हम जो उनकी व्यवस्था थी पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको काफ़ी अच्छे से समझते थे। इसीलिए जो है हमने अपने संविधान बनाने के क्रम में संसदीय व्यवस्था को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे लेंगे। राइट आंसर है हमारा ए यानी फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए 20, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन प्रक्रिया की बात हो रही है तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन की प्रक्रिया को भारत के संविधान में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न देखिए 21, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इनमें सीधा सा प्रश्न दिख रहा है कि डी जो है ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर संघीय व्यवस्था नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो है संघीय व्यवस्था है। तो पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था किस से मैच नहीं हो रही है या कहाँ पर नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के स्थगन की बात की गई है, ठीक है, न कि मौलिक अधिकार की। यानी मौलिक अधिकार के स्थगन मतलब जैसे मौलिक अधिकारों को कभी कभी एक तरीके से कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, तो उसका प्रावधान कहाँ से लिया है हमने? जर्मनी से। ठीक है, आपातकालीन जब स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उस समय पर मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है, तो ये हमने लिया है जर्मनी से। हाँ, अगर मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा होता तो हम अमेरिका बताते, बट यहाँ पर मौलिक अधिकारों के स्थगन की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन होगा बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था ये भी अमेरिका में है, पी मौलिक अधिकार ये भी है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, तो डी। सारे के सारे ऑप्शन इसके ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो जो भी है 24 25 देख लेते हैं आगे कौन सा है। तो क्वेश्चन ये देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ए ब्रिटेन, सी आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी भारत सरकार अधिनियम। तो इसमें यही पूछ रहे हैं, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझिए। भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक प्रभाव किसका है, आप आसानी से इसका आंसर बता देंगे क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2 बार। तो राइट आंसर है इसका डी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। लास्ट प्रश्न है हमारा 25, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? डिस्कस कर चुके हैं, राइट आंसर है हमारा डी। तो डी से हमने संघवाद जो है भारत के संविधान में कनाडा से लिया है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। और जो स्टूडेंट हमारी कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो हमारे आगरा के आसपास रहने वाले हैं, तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।